अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज पर गए सभी हुज्जाज इकराम अपने अपने वतन वापस हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी दोस्तों कुछ मुल्कों के लोग और कुछ भारत के भी लोग अभी दोस्तों मक्कातुल मुकर्रमा और दोस्तों मदीना मुनव्वरा में रुके हुए हैं। इनकी फ्लाइटें आपको बता दें कि 2 अगस्त तक दोस्तों अपने अपने वतन के लिए दोस्तों वापस आ जाएंगी। तो आपको भी कमेंट करके बता देना है आपके घर परिवार से हज पर दोस्तों कितने लोग गए हैं, या फिर आपके रिश्तेदारी में से कोई लोग गए हैं और अभी तक उनकी वापसी हुई है या फिर नहीं हुई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी हुज्जाज इकराम 2023 के मौके पर हज करने के लिए गए सभी का हज अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए। और हज पर गए आपको बता दें कि दोस्तों भारत से करीब दोस्तों 39 हाजियों का इंतकाल हो गया। तो आपको बता दें बांग्लादेश से करीब 96 हाजियों का इंतकाल हो गया। तो इसी तरीके से आपको बता दें कि दोस्तों अलग अलग मुल्कों से लोगों जो कि हज करने के लिए आए थे, तो जिनका भी दोस्तों वहां पर इंतकाल हो गया, तो सब अल्लाह पाक से दुआ है सभी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और सभी के घर परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक से दुआ है जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी 2024 के मौके पर हज करने की तौफीक अता फरमाए। और हज से पहले अगर उम्रा करने के लिए दोस्तों चाहत रखते हैं तो अल्लाह पाक से दुआ है उनको जल्द से जल्द उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपको कमेंट करके बता देना कि आप पहले उम्रा करना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली हज करना चाहते हैं। और हज करना चाहते हैं तो 2024 में आपकी तैयारी चल रही है या फिर नहीं चल रही है, क्योंकि 2024 की तैयारियां आपको बता दें लोग करना आप शुरू कर रहे हैं। पहली तैयारी आपको बता दें पासपोर्ट से शुरू हो जाती है। अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है तो हम किसी भी देश में रहते हैं, चाहे भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, जापान में, ईरान में, इराक में, कहीं भी रहते हैं, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपको बताएंगे कि दोस्तों हज पर जो लोग जा रहे हैं उनका कितना खर्चा होगा। और आपको बता दें उम्रा, आपको बता दें कि सबसे सस्ता उम्रा आप कैसे कर सकते हैं। लोग आपको बता दें उम्रा जाने के लिए देखते हैं कहीं दोस्तों 60,000 का कहीं खर्चा आ रहा है, तो कहीं 70,000 का खर्चा आ रहा है, तो कहीं 80,000 का आ रहा है, तो कहीं 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो कहीं 2-2 लाख रुपए तक उम्रा के लिए 15 से 20 दिन के लिए खर्च हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं मात्र 40,000 रुपए में भी आप उम्रा कर सकते हैं। तो 40,000 रुपए में आप कैसे उम्रा कर सकते हैं? अगर आप जा रहे हैं, आपके घर परिवार से 1-2 लोग और जाने की दोस्तों चाहत रखते हैं, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ उम्रा कैसे कर सकते हैं और इसमें आपका कितना खर्चा होगा और 40,000 रुपया में उम्रा आप कैसे कर पाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। आपको बताएंगे कि दोस्तों हज पर कितना खर्चा होगा, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन हज पर जाने की दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके घर परिवार से दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि 2024 में कितना रुपया खर्चा होगा और फार्म कब से भरे जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फार्म इस बार दोस्तों जनवरी लास्ट में दोस्तों आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। जनवरी लास्ट यानी 2024 में दोस्तों आवेदन फार्म शुरू होंगे, जो कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक दोस्तों ये चलेंगे। तो आप अगर दोस्तों आवेदन करने की चाहत रखते हैं तो पहले अपना पासपोर्ट बनवा लें। और खर्चा की अगर बात करें तो 2023 में करीब 3,60,000 रुपया से हज का पैकेज भारत से शुरू हो गया था। पाकिस्तान से अलग करेंसी के मुताबिक दोस्तों यही दोस्तों पैकेज और ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब जितना पैसा लेता है वो सऊदी अरब उतना ही पैसा लेता है, अपने उतने ही रियाल दोस्तों लेता है। लेकिन आपके मुल्क की करेंसी के हिसाब से आपके पैसे कम और ज्यादा हो जाते हैं। तो भारत से करीब 3,60,000 रुपए से हज का दोस्तों जो पैकेज था वो शुरू हुआ, जो कि आपको बता दें 3,70,000, 3,80,000, 3,90,000 और कुछ आपको बता दें कि करीब दोस्तों 4 लाख रुपए तक के दोस्तों हज के पैकेज रहे हैं। तो आपको कमेंट करके बता देना है आप गए हैं या फिर आपके घर से कोई लोग गए तो उनका 2023 में कितना रुपया खर्चा हुआ है। और आपको बता दें कि दोस्तों 2023 में जो हाजी लोग गए थे उनके लिए करीब दोस्तों कुछ खर्चा जो कम किया गया करीब 50,000 रुपए का। तो उनमें दोस्तों कुछ जो कि बैग वगैरह आपको मिलते थे, छाता मिलती थी, और आपको बता दें कि कुछ आपके लिए जो सामान वगैरह मिलता था वहां पर जाने के लिए, तो वो सामान के बदले दोस्तों कुछ रुपया कम कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें अब वहां पर आपको रियाल भी नहीं मिले तो इसका भी पैसा आपका दोस्तों कम कर दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि 40,000 रुपया में आप उम्रा कैसे कर सकते हैं। तो 40,000 रुपया में उम्रा करने के लिए आप दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना पासपोर्ट बनवा लेंगे। पासपोर्ट आपका बन गया, आपके परिवार से आप सोच रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं, अपनी बीवी को भी ले जाने की सोच रहे हैं, आपके 2 बच्चे हैं उनको भी ले जाने की सोच रहे हैं, या फिर आपके माँ बाप हैं उनको भी ले जाने की सोच रहे हैं, यानी आप सोच रहे हैं कि अपने आपके घर से 4 लोग
उम्रा के लिए जाएं। अगर आप दोस्तों पैकेज लेते हैं किसी ट्रैवल एजेंसी से, तो इस ट्रैवल एजेंसी का जो पैकेज होता है 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक के पैकेज हो सकते हैं अलग अलग फैसिलिटी के मुताबिक। लेकिन आप सोच रहे हैं कि दोस्तों कम पैसे में कैसे उम्रा कर सकते हैं, तो कम पैसे में उम्रा करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने आप से ही अपना दोस्तों वीज़ा दोस्तों ले लें, यानी वीज़ा के लिए आवेदन कर दें। इसके लिए आपको बता दें कि दोस्तों अब नुसुक जो कि वेबसाइट है वो लॉन्च कर दी है, आप वहां से नुसुक के द्वारा अपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें इसकी वीज़ा की जो कॉस्ट रहेगी तो करीब दोस्तों भारत से 12 से लेकर के 15,000 तक के बीच में कॉस्ट रहती है। लेकिन आपको बता दें सस्ता वीज़ा आपको करना है, तो सस्ता वीज़ा कैसे होगा, जैसे कि आपका कोई रिलेशन वाला मक्का में रह रहा है या फिर मदीना में रह रहा है, कोई काम करने के लिए गया हुआ है, तो आप उसकी रिलेशन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन वीज़ा होता है ये आपको दोस्तों 5 से 6,000 रुपये में ही हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका दोस्तों जो वीज़ा हो रहा था 15,000 रुपया, 13,000 रुपया में, वो वीज़ा आपका 5 से 6,000 में हो जाएगा, तो 10,000 रुपये आपके यहीं पर बच जाएंगे। इस प्रकार से आपके परिवार से 4 लोग जा रहे हैं तो आपके करीब दोस्तों 40,000 रुपया यहाँ पर ही बच जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि दोस्तों आगे आगे आपको क्या करना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। अगर आप उम्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके परिवार से 4 लोग जा रहे हैं तो, या फिर 6 लोग जा रहे हैं तो, अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तब भी ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो पहले आप उनका वीज़ा ले लेंगे। वीज़ा लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको फ्लाइटें देखनी है सबसे सस्ती से सस्ती। यानी आप सोच रहे हैं कि हमें उम्रा जाना है अब से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद, तो आपको फ्लाइटें देखनी है। कुछ फ्लाइटें ऐसी होती हैं जो कि तत्काल में टिकट लगता है कि महंगे हैं, लेकिन तत्काल में भी देखा जाए तो टिकट सस्ते मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों फ्लाइट मान लीजिए फ्लाइट में 200 लोगों के जाने की जगह है, उसमें मात्र 160 सीटें फुल हुई हैं या फिर 170 सीटें फुल हुई हैं या फिर 190 सीटें फुल हुई हैं। तो तत्काल में देखा जाता है कि इमरजेंसी में या तो सीटें महंगी होंगी या तो सीटें आपको सस्ती मिल जाएंगी। तो 2 तरीके हैं, या तो तुरंत के आपके लिए सस्ती सीटें मिलेंगी, या फिर आप सोच रहे हैं 2 महीने बाद की अगर आप चेक कर रहे हैं, तो आप दोस्तों सबसे पहले एयरलाइन देख लें कि कौन सी एयरलाइन चुनना है, इंडिगो चुनना है या फिर आपके लिए दोस्तों एयर इंडिया चुनना है या फिर स्पाइस जेट चुनना है। सबसे सस्ती फ्लाइटें आपको बता दें स्पाइस जेट की रहती हैं। तो आप देख लें कि दोस्तों 2 महीने बाद जब आपको जाना है आपकी फ्लाइटें किस वक्त की हैं और फ्लाइट का दोस्तों रेट क्या है। अभी आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो करीब 20 से लेकर के 25,000 रुपए का टिकट एक तरफ से आपको पड़ेगा। लेकिन यही टिकट अगर आप 2 महीने या फिर 3 महीने पहले अगर बुक कर लेंगे तो ये टिकट अगर देखा जाए तो कई दोस्तों ऐसे केसेस देखे गए ये टिकट मात्र 7,000, 8,000, 9,000 रुपए में भी हो जाता है। तो लंबे समय से अगर पहले आप दोस्तों अपना टिकट बुक कर लेते हैं तो पहले आपका दोस्तों वीजा हो गया, फिर आपका यहाँ पर टिकट हो गया। टिकट आपने देख लिया, जहां पर 25,000, 30,000 रुपए का जो टिकट हो रहा था वो टिकट आपका 8,000 या फिर 9,000 में हो गया। तो यहां पर भी आपका काफी पैसा बच गया। फिर आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि होटल देखना है कि दोस्तों होटल कौन सा लेना। ऐसा तो है नहीं कि आप दोस्तों इंडिया में यहाँ पर दोस्तों किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो डायरेक्टली गए वहाँ पर 100, 200, 300, 500 रुपए का टिकट ले लिया, वो रूम ले लिया और आपने दोस्तों वहाँ पर रुक गए। या फिर आपने देखा कि आप जहाँ भी जाते हैं कि दोस्तों कहीं अगर रुकने की दोस्तों जगह मिल जाती है तो वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको होटल ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 दिन के लिए आप होटल बुक कर लें, यहाँ से ऑनलाइन ही सब चीज़ आपको बुक हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए जो कि आप बता दें कि दोस्तों मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं या फिर अपना कंप्यूटर वगैरह, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं, जिनके लिए पूरी मालूमात है। तो वो लोग इस तरीके के दोस्तों कम पैसे में जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूमात नहीं है तो आप इस चक्कर में ना पड़ें, आप डायरेक्टली किसी भी दोस्तों अच्छी ट्रैवल एजेंसी का चयन करें और उससे ही जाएं। क्योंकि आपको कहाँ वीज़ा करना है, कहाँ आपको होटल लेना है, कहाँ आपको दोस्तों ज़ियारत करनी है, तो इन सभी झंझटों से अगर आपको बचना है तो डायरेक्टली ट्रैवल एजेंसी का चयन करें। और आप अगर एक बार हो आए, आपको सब कुछ पता है, तो आप सोच रहे हैं अपने परिवार के लोगों को लेकर के चले जाएं, तो आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। फिर आप 2 दिन का होटल बुक कर लेंगे। होटल बुक करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है। सबसे पहले आप मक्का में जा रहे हैं तो पहले उम्रा करें। उम्रा करने के बाद में आप अपने होटल में आएँ। फिर होटल आपको बता दें कि जो आपने होटल लिया है, अगर होटल नज़दीक में है तो ये होटल महंगा होगा, जितनी दूरी पर चले जाएंगे तो होटल आपके लिए सस्ता हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर परिवार से लोग जा रहे हैं तो दोस्तों अगर वहाँ पर जो बस सर्विस है बिल्कुल फ्री है। अगर 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर दूरी पर आपको होटल मिल जाता है
तो अगर मान लीजिए यहाँ पर होटल मिल रहा है 100 रियाल का 24 घंटे के लिए, तो अगर आप यही दोस्तों दूरी पर चले जाएंगे तो करीब 20 रियाल या फिर 25 रियाल में ही आपको ये होटल का कमरा मिल जाएगा। तो एक होटल में 4 लोग रहते हैं, तो आप 4 लोग गए तो जहां पर 100 रियाल खर्च हो रहे थे एक दिन के, तो वहीं आपके मात्र 20 रियाल खर्च होंगे। तो 15 दिन में आपको बता दें जहां 1500 रियाल खर्चा हो रहे थे, तो वहां पर मात्र 300 रियाल आपके खर्च होंगे। तो समझ लीजिए कितना रुपया बच गया। तो इस तरीके से आपको बता दें कि आपका दोस्तों जो 2 दिन के लिए तो आपने टिकट रूम बुक कर दिया, बाकी दिन अब आपको देख लेना है कि सस्ते में सस्ता जो भी होटल आपको मिलेगा उस होटल का आपको चयन करना है और उसी होटल में आपको ठहरना है। फिर खाना बता दें कि खाना सस्ता आपको कैसे मिलेगा। अब आपको बता दें जो लोग पैकेज से जा रहे हैं कि पैकेज तो कुछ आपको बता दें हिंदुस्तान से जो जाते हैं उनके लिए खाना मिलता है 3 टाइम का, सुबह में भी मिलता है, फजर के बाद दोस्तों करीब 8 बजे, और फिर आपको बता दें दोपहर मिलता है जो कि 12 बजे से आपको मिल जाता है। जोहर की नमाज के बाद से खाना स्टार्ट होता है। फिर आपको बता दें शाम को जो खाना स्टार्ट होता है वो इशा की नमाज के बाद खाना स्टार्ट हो जाता है। रमजानों में शेड्यूल कुछ चेंज हो जाता है, 2 टाइम का खाना मिलता है। इसमें आपको बता दें कि सहरी, इफ्तारी और सहरी में खाना भी मिलता है। तो अगर पाकिस्तान से आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान के लोगों को अलग अलग पैकेज होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, तो आप होटल से खाना खाएंगे। तो अब आपको बताएंगे कि होटल का चयन कैसे करें। मक्का में है या फिर आप मदीना में जो नज़दीक के होटल हैं ये तो बहुत महंगे, एक टाइम का एक वक्त का आप खाना खाएंगे तो एक लोग का कम से कम 20 रियाल से 25 रियाल का आपका खाना बैठेगा और आपका पेट भी आपको हो सकता है कि उसमें ना भर पाए। इसलिए आप इसके लिए दूरी का चयन करेंगे। थोड़ी दूर आप दोस्तों कुछ लोकल एरिया में जाएंगे, मान लीजिए 1 से 1.5 किलोमीटर जब जाएंगे तो लोकल होटल आपको मिल जाएंगे जहां पर खाना भी आपको अच्छा मिलेगा और मात्र 3 से 4 रियाल में आपका खाना हो जाएगा। अलग अलग देखा जाता है कि दोस्तों कई वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखे भी हैं कि मात्र देखा जाता है कि 1 रियाल 2 रियाल में ही खाना मिल जाता है, लेकिन आप अगर सही खाना सही होटल पर जाएंगे तो 3 से 4 रियाल या फिर 5 रियाल में आपका खाना हो जाएगा। तो मान लीजिए जहां पर 20 रियाल आपका उठ रहा था तो वहां पर मात्र 2 से 3 रियाल में ही आपका खर्चा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये जो कि 1 लाख रुपए वाला पैकेज है तो मात्र 40,000 रुपए में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके परिवार से 4 लोग जाने की सोच रहे हैं तो मात्र आप दोस्तों 2 लाख रुपए में ही 4 लोगों का दोस्तों जो कि उम्रा का सफर है वो कर सकते हैं। वरना तो आपको बता दें कि 3 लाख 4 लाख रुपए जो ट्रैवल एजेंसी से आप खर्च कर रहे हैं तो उस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा भी आप खर्च कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। सभी में जो लोग परेशान है अल्लाह पाक से दुआ है उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक से दुआ है उनको शिफाए कामिल अता फरमा। जो लोग रोजगार की तलाश में, नौकरियों की तलाश में अल्लाह पाक से दुआ है उनको जल्द से जल्द नौकरियां अता फरमा। जो किसी भी बिगड़े काम को दोस्तों सुलझाने में लगे अल्लाह पाक से दुआ है उनके सभी बिगड़े काम बन जाएं और सभी को अल्लाह पाक जल्द से जल्द मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।